करुण रस। परिभाषा: रसिकों के हृदय में स्थित शोक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तब वह शोक करुण रस के रूप में बदल जाता है। अथवा जहाँ प्रियतम की मृत्यु या स्थायी वियोग का वर्णन होता है वहाँ करुण रस होता है। उदाहरण के लिए, पहला, सब बंधुन को सोच तजी गुरुकुल को ने, हा सुशील सुत किमी कियो अनंत लोक में गे। गंगाधर। हिंदी रस। दूसरा उदाहरण, अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। सुमित्रानंदन पंत। फिर से, अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तीसरा उदाहरण है, प्रिय सुत वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, इस दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लौ जी सकी हूँ, वह हृदय दुलारा नेत्र तारा कहाँ है। स्थायी भाव करुणा, संचारी भाव स्मृति, विषाद, चिंता, उन्माद, मोह, ग्लानि, अनुभाव कम, स्वरभंग, वर्ण, आंसू, कृष्ण का सुंदर मुख, उनकी लीलाओं का स्मरण, खेल की स्मृति। रौद्र। पांचवा है रौद्र रस। परिभाषा: रसिकों के हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव का संयोग जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से हो जाता है तब वह रौद्र क्रोध रस के रूप में बदल जाता है। अथवा विरोधियों या शत्रुओं द्वारा किए गए अनुचित कार्यों से क्रोध की वेदना होती है तब रौद्र रस होता है। उदाहरण के लिए, पहला, श्री कृष्ण के सुन वचन, 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 अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। स्थायी भाव क्रोध, संचारी भाव स्मृति, उग्रता, गर्व, आवेग, चपलता, अनुभाव क्रोध से जलना, हाथ मलना, ललकारना, खड़े होना, शरीर कांपना। विभाव आलंबन, आश्रय, अर्जुन, विषय, शत्रु, जयद्रथ। उदाहरण 2, कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हो दूर, अरे निर्बोध सामने से हट, अधिक न बोल, दिंजी हवे रस में विस्मत घोल। तीसरा उदाहरण, बाल कुबोधि बधौ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जान ही मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। स्थायी भाव क्रोध, संचारी भाव गर्व, अनुभाव फरसा चमकना, आंखें लाल होना, उद्दीपन लक्ष्मण के कटु वचन,
इन सब के संयोग से रौद्र रस का सुंदर परिपाक हुआ है। विभत्स रस। अगला रस छठवां विभत्स रस। सहृदय के हृदय में स्थित जुगुप्सा घृणा नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग हो जाता है तब वह जुगुप्सा विभत्स रस के रूप में बदल जाता है। अथवा जहाँ घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन हो वहाँ विभत्स रस होता है। उदाहरण के लिए पहला, को अंतड़िनी की पहली माल इतराज दिखावत, को चर्बी लय चोप सहित निज अंगनी लावत, को मुंडनी लय मानी मोद कंदुक लौ डारत, को रुंडनी तय बैठी करेजो फारी निकारत। दूसरा उदाहरण है, सिर पर बैठियो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जिबहि स्यार अति ही आनंद उधारत, गीद जांग को खोद खोद कर मांस उचारत, स्वान अंगूरिन काट काट के खात निकारत। अगला उदाहरण है तीसरा, जेनर माछी खात है, जेनर माछी खात है मूड़ा पूंछ समेत, तेनर सरगय जात है नाती पूत समेत। फिर से, जेनर माछी खात है मूड़ा पूंछ समेत, ते नर सरगय जात है नाती पूत समेत। भयानक रस। सहृदय के हृदय में स्थित भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग हो जाता है तब वह भयानक रस के रूप में बदल जाता है। अथवा जहाँ भय उत्पन्न करने वाली वस्तुओं या व्यक्तियों का वर्णन होता है वहाँ भयानक रस होता है। जहाँ भय उत्पन्न करने वाली वस्तुओं या व्यक्तियों का वर्णन होता है वहाँ भयानक रस होता है। यथा वाला, नभे ते झपटत बाज लखी, भूलियो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिलियो न रंज। आकाश में झपटते हुए बाज को देखकर बेचारा लावा पक्षी सूझ बूझ हो बैठा, उसका शरीर कांपने लगा और आंखों की ज्योति मंद हो गई। दूसरा उदाहरण है, एक ओर अजगर ही लखी एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। आठवां अद्भुत रस। परिभाषा, सहृदय के हृदय में स्थित विस्मय नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग हो जाता है तब वह विस्मय अद्भुत रस का रूप ग्रहण कर लेता है। अथवा जहाँ किसी आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर व्यक्ति का विस्मय जागृत हो जाता है वहाँ अद्भुत रस होता है। उदाहरण, अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखी, मातु चकित भई गदगद बचन विकसित दृक् पुलकातु। अगला उदाहरण है इसका, बीनु पद चलय सुनय बिनु काना, बीनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, बिना हाथ के काम करना, बिना मुंह के खाना, बिना वाणी के बोलना आदि। अगला है शांत रस। सहृदय के परिभाषा, सहृदय के हृदय में स्थित
निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तो वह निर्वेद शांत रस का रूप ग्रहण कर लेता है, अथवा जहाँ संसारिक वस्तुओं में विरक्ति का वर्णन हो वहाँ शांत रस होता है। जहाँ संसारिक वस्तुओं में विरक्ति का वर्णन हो वहाँ शांत रस होता है। उदाहरण के लिए, सूत बनितादि जानी स्वार्थ रत न करू नेह सब हीते, तहीं तहीं तजेंगे पामर तू न तजय अभीते, अब नाथ ही अनुराग जागु जड़ त्यागु दुरासा जीते, बुझय न काम अग्नि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु भीते। दूसरा, अब लो नसानी अब न नसहो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुनि न डसहो, पायो राम नाम चिंतामणि उड़कर ते न खसहो, पर बस जानि हंस्यो इंद्रिन निज बस है न हंसहो। वात्सल्य रस सहृदय के हृदय में स्थित वत्सल नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तो वह वात्सल्य रस के रूप में बदल जाता है। अथवा बालकों की चेष्टाओं हरकतों से माता के हृदय में जिस भाव की उत्पत्ति होती है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। बालकों की चेष्टाओं हरकतों से माता के हृदय में जिस भाव की उत्पत्ति होती है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परय सब सखा मिली मेरे मुख लपटायो। अगला उदाहरण है, मैया कबहीं बढ़ैग चोटी, मैया कबहीं बढ़ैग चोटी, किती बार मोही दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। अगला उदाहरण है, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई, भोजन करन बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, धूसर धुरी भरे तनु आए, भूपति बिहंसी गोद बिठाए। अगला उदाहरण है, माँ फिर एक किलक दुरागत, माँ फिर एक किलत दुरागत, माँ फिर एक किलक दुरागत, गुंज उठी उस कुटिया सुनी, माँ उठ दौड़ी भरे हृदय में लेकर उत्कंठा दुनी, लुटरी खुली अलख रज धूसर बाहें आकर लिपट गई, निशा तापसी की जलने को धधक